Hello everyone, good evening. Welcome to our channel Orange Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on reflection of light at a plane surface. Okay, plane mirror या फिर plane surface बोलिए. Okay, today is lecture number 7 of this chapter. तो सेवेंथ जो टॉपिक सेवेंथ आपका क्या है टुडे आज आपका लेक्चर आपका 7 लेक्चर है. ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इमेजेस फॉर्म इन टू इंक्लाइन मिरर. सबसे पहले बता देते प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे. प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट देखा था कि मिरर में जो लैटरल इन्वर्जन होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है आपका प्लेन मिरर के. अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत मतलब कि बहुत डिटेल्स में बताया है कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है आपका इन अ प्लेन मिरर. ओके, तो आज क्या देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इन टू इंक्लाइन मिरर. दो इंक्लाइन मिरर में इमेज किस तरीके से फॉर्म करता है. इससे अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई सिंगल मिरर ले रहे थे. ठीक है, सिंगल मिरर क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे. अब हम क्या करेंगे, हम एक से ज्यादा यानी कि दो मिरर का यूज करके बताएंगे कि इसमें इमेजेस कैसे बनते हैं. तो जब भी हम दो इंक्लाइन मिरर ले रहे हैं, दो मिरर ले रहे हैं, तो मतलब कि हम मिरर जो लेते हैं ना दो, सपोज हम इस तरीके से रख सकते हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा. अब सबसे ज्यादा मतलब कि आप लोग जो बार्बर है, ठीक है, पार्लर्स में आपका दोनों तरफ आपका क्या रहता है, मिरर रहता है. ठीक है, इस तरफ भी और इस साइड भी. तो आप देखते हो कि आपका इमेज बहुत ज्यादा बनता है. तो होता क्या है ना, एक्चुअली जब भी इस तरह के आपके जहां भी दो मिरर का यूज होता है उसमें बहुत इमेज बनता है. ठीक है, मेनी इमेजेस फॉर्म्स. ठीक है, कितना, मेनी इमेजेस फॉर्म्स, मेनी इमेजेस फॉर्म्स. ठीक है, बहुत सारे इमेजेस बनते हैं. और इसका रीजन सबसे ज्यादा ये होता है कि एक मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो दूसरे मिरर पे पड़ता है एंड आफ्टर दैट तीसरे मिरर पे. अगर सपोज इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे करके आपका रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, आपका दो रेज है तो इस तरीके से. तो इस तरीके से आपका, अब जरूरी नहीं है कि मिरर एक दूसरे के सामने सामने ही रखा हो. ठीक है, मिरर कैसे भी रखा हो सकता है. ठीक है, आपका इसके ऊपर ऐसे करके भी रखा हो सकता है. तो नॉर्मली आपका देखा जाता है कि अगर दो मिरर है तो इमेजेस क्या बनेंगे, बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, मेनी इमेजेस बनेंगे, ये कंफर्म है. मेनी इमेजेस बनेंगे, ये कंफर्म है. और इसके पीछे का जो रीजन ये है कि एक मिरर का जो मतलब मान लेते हम लोग वहां पे क्या देखे थे, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मिरर होता है, एक आपका इमेज बनता है. लेकिन यहाँ पे दो मिरर होने की वजह से क्या होता है ना कि मान लीजिए ये जो इमेज बन रहा है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाए, इस दूसरे मिरर के लिए क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए. यानी कि एक मिरर का आपका जो मतलब इमेज रहता है दूसरे मिरर के लिए क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, यानी कि एक मिरर क्या करता है, दूसरे मिरर की इमेज को भी क्या कर सकता है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता है और अपने पे फिर से उसका एक अलग इमेज बना के दिखा सकता है. फिर से इसका एक अलग इमेज बना के यहाँ पे दिखा देगा. मतलब क्या है कि एक्चुअली इसी वजह से क्या होता है, बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से मेनी टाइम्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. इसके साथ साथ आपका मिरर का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे में इमेज, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, इस तरीके की चीजें होने की वजह से जो आपका मिरर्स रहता है ना, दो इंक्लाइन मिरर जो रहता है इसमें काफी ज्यादा क्या बनते हैं, इमेजेस बनते हैं. ठीक है, तो इसको क्लासीफाई किया गया है एक्चुअली इस तरीके से बोला गया है कि अगर दो मिरर, ठीक है, अगर दो मिरर, टू इंक्लाइन मिरर, टू मिरर्स, प्लेन मिरर, ठीक है, टू मिरर अगर आपस में थीटा आपके एंगल पे हो, ठीक है, थीटा डिस्टेंस पे हो, थीटा डिस्टेंस, थीटा आपका मतलब कि एंगल बना रहे. ठीक है, थीटा आपका क्या बना रहे, एंगल बना रहे, थीटा एंगल बना रहे. ठीक है, फॉर्म्स थीटा एंगल. ओके, तो अगर ये थीटा एंगल बना रहे हैं तो जो इमेजेस बनता है ना वो क्या बनते, कितने बनते हैं, n नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, n नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं. ठीक है, n नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं या n नंबर में बन सकते हैं या फिर n-1 में भी बन सकता है. ठीक है, n नंबर में भी इमेजेस बन सकता है और n-1 में भी आपकी इमेजेस बन सकता है. इसका एक फॉर्मूला है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1 नंबर पे हम आते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है एक्चुअली कि जैसे कि मान लेते हैं अगर ये 360 से मुझे डिवाइड करना पड़ता है आपका थीटा को. ठीक है, थीटा को जब हम 360 डिग्री से डिवाइड करते हैं ना तो n क्या आता है ना, n आपका या फिर ऑड आ सकता है या फिर इवन आ सकता है. n क्या हो सकता है, या फिर ऑड हो सकता है या फिर इवन नंबर हो सकता है. ठीक है, जब इसको 360 से हम यहाँ पे थीटा अपने हिसाब से ले रहे हैं. ठीक है, थीटा सपोज हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं तो क्या होगा, एक इवन नंबर आएगा. अगर हम यहाँ पे 72 ले लेते हैं तो एक और नंबर आएगा. ठीक है, सपोज हम बोल रहे हैं
अगर थीटा को मतलब कि हम थीटा चेंज करें तो हम क्या हो सकता है, या फिर एन आपका ऑड नंबर में हो सकता है या फिर एन आपका इवन नंबर में हो सकता है, ठीक है। अब ये एन ऑड या इवन है, इस वजह से क्या होता है ना, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसके पीछे भी क्या है, एक आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले मान लेते हैं कि एन क्या है आपका 360 से हम डिवाइड, हमेशा 360 से ही डिवाइड होगा आपका थीटा। थीटा आपका थीटा क्या है आपका जो एंगल है ना, दो मिरर के बीच का जो एंगल है ना, वो आपका थीटा बन है, ठीक है। थीटा आपका वही एंगल है। तो एन सपोज आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका थीटा है, तो एन सपोज कितना आ गया आपका ऑड हो गया, एन सपोज आपका ऑड हो गया। तो जब एन आपका ऑड होगा, जब एन आपका ऑड होगा तो यहाँ पे इमेजेस कितना फॉर्म करेगा, n number of images will form, n number of images will form, ठीक है। n number of images will form, okay, n number of images will form, n number of images will form when object is placed asymmetrically between the mirror, ओके। क्या हो रहा है ना कि जब भी आपका n आपका ऑड आता है, दैट मीन्स n नंबर ऑफ इमेज बनेगा, और ये तभी बनेगा n नंबर ऑफ इमेज जब आपका एसिमेट्रिकली आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड रहेगा दो मिरर के बीच में, बिटवीन द मिरर्स, ओके। दूसरा आपका क्या है, इसको रफ करते हो, इसको रफ करते हैं। तो दूसरा क्या है कि आपका जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरा जो फॉर्मूला है वो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, यानी कि n अगर ऑड होता है, अगेन आपका ऑड होता है, तो n माइनस 1 इमेजेस विल फॉर्म्स, ठीक है, इमेजेस विल फॉर्म्स, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपका n ऑड हो जाता है तो दो केस होता है, ठीक है। n आपका ऑड हो जाता है तो दो केस होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एसिमेट्रिकली प्लेस है, अगर एसिमेट्रिकली दो आपके मिरर के बीच प्लेस है तो क्या होगा, n नंबर ऑफ इमेज बनेगा। वहीं पे अगर n नंबर ऑफ इमेज बनेगा, वहीं पे अगर सिमेट्रिकली आपका दो मिरर्स के बीच प्लेस है तो n माइनस 1 क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इवन, ठीक है। n अगर इवन आता है तो n अगर इवन आता है तो हमेशा क्या n माइनस 1 ही आपका क्या बनेगा, इवन आता है, देन इमेजेस विल फॉर्म ऑलवेज n माइनस 1, ओके। इमेज आपका हमेशा n माइनस 1 ही बनाएगा। तो इससे क्या पता चलता है ना कि नंबर ऑफ जो इमेज है बनते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्स is depend on किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज डिपेंड ऑन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा बिटवीन द एंगल बिटवीन द मिरर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, ठीक है, एंगल आपका एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर क्या है, बिटवीन द मिरर क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर क्या इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है, यही तो एंगल बिटवीन द मिरर है, ओके। तो एक बार फिर से रीएक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा होता है, थीटा, तो अगर n आपका क्या है, n आ जाता है, ठीक है, तो n क्या है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर n ऑड आ गया दैट मीन्स क्या होगा ना, अगर n ऑड आ गया तो मेरा n नंबर ऑफ क्या बनेगा, इमेजेस बनेगा,
और जब n नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकली प्लेस है बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। और जब मेरा n-1 बनेगा, यहाँ पे अगेन आपका ऑड आ रहा है जब n, तो n-1 इमेजेस बनेंगे और यहाँ पे भी यहाँ पे जो इमेज है वो आपका सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n-1 इमेज बनेगा और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n इमेजेस बनेंगे। आफ्टर दैट n इज इक्वल टू 360 डिग्री जब आपका डिवाइडेड बाय आपका थीटा, यानी कि जब इवन नंबर्स आ जाएंगे तो इवन नंबर का अगर n आता है तो हमेशा यहाँ पे n-1 इमेजेस ही बनते हैं। इसमें कोई सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल का फंडा नहीं है, ठीक है। इवन आएगा तो सिंपल है कि n-1 इमेजेस ही बनेगा, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, अब हमको अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना, हम थीटा ले लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। थीटा हम 60 डिग्री ले रहे, तो जब हम n निकाल रहे हैं तो क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 0 से 0, यानी कि मेरे को कितना मिला 6, यानी कि n कितना आ रहा 6, यानी कि n क्या है इवन है, ठीक है। जब भी मेरा इवन आता है तो मेरे को पता है इवन आएगा तो मेरे कितने इमेजेस फॉर्म करेंगे n-1, तो इमेजेस कितने इमेजेस होंगे, इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस लिखते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने इमेजेस होंगे इज इक्वल टू n-1, यानी कि 6-1 यानी कि 5 इमेजेस होगा कंफर्मली, यानी कि आंसर क्या है 5, ठीक है। वहीं जब आप इसको भी आप करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, जब आप क्या लेते हैं ऑड लेते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए n आपका यहाँ पे थीटा आप कितना ले लिए, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। तो आप n फाइंड आउट कर रहे हो, तो n फाइंड आउट तो 360 डिवाइडेड बाय 72 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 6 1 6 6 2 12, ओके 60, तो ये 5 बार में जा रहा, यानी कि n कितना आ गया 5, यानी कि कितना है ऑड है। जब मेरा ऑड होता है तब मेरा n नंबर ऑफ इमेज बनता है, यानी कि n इज इक्वल टू 5, इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5, यानी कि n बनेगा, दैट मींस 5 बनेगा। और ये तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल हो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट प्लेस है। लेकिन जब मेरा ऑड का 2 केस है, ठीक है, ये आपका पहला नंबर, दूसरा में क्या है n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ऑड, तो मेरा नंबर ऑफ इमेज क्या होगा इज इक्वल टू n-1, यानी कि 5-1, यानी कि 4 इमेज बनेगा। और ये तब बनेगा जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस क्या होगा, सिमेट्रिकली, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा सिमेट्रिकली प्लेस होना चाहिए, तो मेरा क्या होगा इमेज, मतलब मेरा क्या बनेगा आपका n-1 बनेगा, ठीक है। सिंपल है, इवन रहेगा तो बस n-1 कर देना है, नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएगा। अगर ऑड रहता तो 2 केस होता है, एक n और दूसरा n-1, n रहेगा तो ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली है, ठीक है, एसिमेट्रिकली है। और अगर इमेज आपका जैसे कि ऑड n-1 करते हैं तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बिटवीन द 2 मिरर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया एग्जांपल्स हो गए, ठीक है स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, 2 स्पेशल केसेस देखेंगे हम इस पे, ठीक है, 2 स्पेशल केसेस। सबसे पहले तो जो 2 मिरर है वो क्या है एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। इसके बाद जो हम दूसरा केस देखेंगे उस केस में क्या रहेगा, जब 2 मिरर क्या रहेगा आपस में परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब इस दिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे पहला केस हम अभी देखेंगे, सबसे पहले केस में क्या होता है एंड आफ्टर दैट हम सेकेंड केस की ओर जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे। तो पहले केस में क्या है कि इस तरीके का आपका 2 मिरर कौन कौन सा है, AM and BM dash are the mirror, are the plane mirror, ठीक है, ये क्या है प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर्स है। अब मेरे को पता है ऑब्जेक्ट क्या है, P ऑब्जेक्ट, एक ही आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, P इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, P क्या है ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को पता है फॉर्मूला से
इन दोनों के बीच में थीटा एंगल जो है, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मिरर्स। लेकिन हमको पता है ये दोनों पैरेलल रखे हुए एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पे मेरा थीटा क्या हो जा रहा है, थीटा मेरा हो जा रहा है 0 डिग्री। जब मेरा थीटा, क्योंकि पैरेलल है ना एक दूसरे की, और एंगल बना ही नहीं रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, मेरा 360 डिग्री जो n होता है ना, हम फाइंड आउट करते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा करते हैं, यानी कि 0 करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, 0, सॉरी जब नीचे में 0 होता है ना डिनोमिनेटर में, मेरे को कितना मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। तो यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, इमेजेस विल बी फॉर्म, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म, इमेजेस विल फॉर्म, ओके। यानी कि यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट रहता है और मेरा पैरेलल क्या रहता है, दोनों मिरर के आपस में पैरेलल है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इमेजेस क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। अब किस तरीके से इमेजेस हो रहा है, जैसे कि ये पी है, ठीक है, पी से क्या जा रहा है, इधर आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, पी से आपका रे इधर जा रहा है, यहाँ टकराने के बाद, एम पे टकराने के बाद आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ से आप इमेज को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, वर्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं, तो वर्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको I1 मिल रहा है, I1 क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। अब I1 इमेज किस पे बन रहा है, AM पे इमेज बन रहा है, AM पे क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है I1, ठीक है। अब I1 जो इमेज है वो, ये इमेज आपका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है किसके लिए, BM डैश के लिए, ठीक है, BM डैश के लिए क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे I डैश यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो BM डैश है ये अपने में इस ऑब्जेक्ट का, यानी कि I1 जो कि ऑलरेडी एक इमेज है, उसको ऑब्जेक्ट मान के क्या कर रहा है, I डैश एक इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का शो नहीं किया हुआ है बिकॉज ये बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाएगा, मतलब इस रेस से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझना मुश्किल होगा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक इमेज बनेगा। आफ्टर दैट जब ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे I2 एक इमेज बनेगा, और ये I2 अपने आप में एक इमेज हो जाएगा, किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसके लिए, इस AM के लिए, AM मिरर के लिए I2 क्या हो जाएगा, एक आपका इमेज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एक इमेज है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए एक इमेज हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि I2 इमेज से यहाँ पे I जो डबल डैश है ये क्या हो जाएगा, I डबल डैश क्या है, एक इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये जो इमेज है आफ्टर दैट जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये आपका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है, I3, यानी कि दो पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, इमेजेस का दो पैटर्न चल रहा है। इमेजेस कौन कौन सा हो रहा है, एक आपका चल रहा है I1, I2, I3 और डैश डैश, मतलब कहाँ तक जाएगा पता नहीं, दूसरा I डैश, I डबल डैश, I ट्रिपल डैश और डैश डैश, ठीक है। यानी कि दो आपका क्या चल रहा है, इमेजेस का फॉर्मेशन चल रहा है, ओके। तो इमेजेस आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, I1, I2, I3 एंड I डैश, I डबल डैश एंड I ट्रिपल डैश, ओके। इमेजेस आपके इस तरीके से बनेंगे। तो ये क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ आप लोग देखे होंगे इसके एग्जांपल्स में, आप लोग देखेंगे तो बार्बर का शॉप में, ठीक है, बार्बर शॉप्स आप देखे होंगे, वहां पे दोनों तरफ आपका क्या रहता है, आपका दोनों तरफ मिरर लगा हुआ रहता है, तो आप लोग कुछ दूरी तक देख सकते हैं इमेज क्या होता है, बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। तो इमेजेस क्या होता है ना, कुछ दूरी बाद मतलब खत्म हो जाता है, ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एक्चुअली ब्राइटनेस क्या होता है ना, कम होते जाता है, और रिफ्लेक्शन जो होता है ना, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है ना, जो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है आपका ये इमेजेस आपको कम दिखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन आपको दिखते कुछ ही है, ठीक है, कुछ आपको दिखते हैं बट आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनते हैं, इमेजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टर्म्स है आपके स्पेशल केसेस में, जो पहला केस था कि पैरेलल जब आपका क्या रहेगा, मिरर रहेगा, तो कुछ किस तरह से आपके इमेजेस फॉर्म करेंगे, तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि जब ये पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर जब हम लोग मिरर रहते हैं तो वहां पे इमेजेस किस तरीके से फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, अब जो हम स्पेशल केस में देखेंगे वो आपका देखेंगे कि जब भी दो मिरर परपेंडिकुलर रहते हैं आपस में,
तो क्या होता है, दो मिरर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे हम ओ ए मान लेते हैं, ओ ए एंड ओ बी क्या है, मिरर है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, दैट इज पी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है, पी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओ ए एंड ओ बी आर प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, क्या है, प्लेन मिरर, ओके। अब मेरे को पता है जब ओ ए एंड ओ बी क्या है, एक प्लेन मिरर है, तो P क्या है, ऑब्जेक्ट, P इज द ऑब्जेक्ट, लिखते हैं P इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे काम कैसे करता है, अब मेरे को पता है यहाँ पे थीटा कितना का बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे मेरा 90 डिग्री, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, तो मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई आपका थीटा होता है, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, यानी कि n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 आ गया, दैट मीन्स ये इवन है। अब हमको पता है कि जब भी इवन रहता है ना, जब भी इवन रहता है तो मेरा जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है, n-1 आपका इवन के केस में, यानी कि क्या हो जाएगा, 4-1 यानी कि 3 आपके इमेजेस बनेंगे। और यहाँ पे 3 इमेजेस बन रहे हैं, दैट आर P1, P2 एंड P3, ठीक है। अब ये कैसे बन रहे हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्या होता है ना कि ये मेरा ओ ए आपका मिरर है एंड ओ बी आपका मिरर है। पॉइंट पी क्या है, पी आपका ऑब्जेक्ट है। जब सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है तो आपका ओ बी मिरर पे जाता है, ठीक है, ओ बी मिरर पे जाता है, ठीक है, ओ बी मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपका यहाँ पे आपका ओ ए मिरर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम क्या किए, वर्चुअल इमेज क्या किए, क्रिएट किए, और जो वर्चुअल इमेज क्रिएट किए वो कहाँ पे क्रिएट किए, P2 पे क्रिएट किए, ओके। जब P2 पे क्रिएट कर रहे हैं इमेज, तो यहाँ पे जो इमेज है ना वो OA जो आपका मिरर है उसके लिए क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि P2 ना OA के लिए क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट एक्चुअली P2 क्या है, P2 एक इमेज है, किसका इमेज है, P का इमेज है, ठीक है। अब जब P2 खुद में एक इमेज है, लेकिन वो OA के लिए क्या काम कर रहा है, वो OA में किस तरह काम कर रहा है, वो OA के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो अब ये P2 क्या है, इस पे इमेज बनाएगा, तो मतलब इसके पीछे इमेज बनाएगा, तो पीछे कहाँ इमेज बनाएगा, P1 पे इमेज बनाएगा, ठीक है, P1 पे इमेज बनाए। यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो नहीं किया गया है, जस्ट बिकॉज कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल हो जाएगा आपका सिचुएशन यहाँ पे, मतलब कि बहुत ही अजीब सा दिखेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे P2 का जो आपका मतलब जो इमेज बनेगा वो P1 पे बनेगा, OA के पीछे, OA के मिरर के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। P2 क्या है, OA के लिए एक ऑब्जेक्ट है, P2 एक्चुअली में क्या है, P का एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है, जो कि OB मिरर से बना है। अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा अगेन, जब ये मतलब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ अगेन, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर अगेन ये OA मिरर पे आ रहा, तो OA में अगेन ये फिर से इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा, OA मिरर में अगेन रिफ्लेक्शन हो रहा, रिफ्लेक्शन होकर ये उधर चला जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से अगर हम इमेज को फाइंड आउट करें तो मेरे को यहाँ पे P3 क्या बनेगा, P3 इमेज बनेगा। अगेन यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बन रहा है वो क्या का बन रहा है, P3 का, यानी कि P2 का जो, यानी कि इस रिफ्लेक्शन का जो इमेज है ना वो कहाँ बन रहा है, P3 पे बन रहा है, P3 पे बन रहा है, ठीक है, P3 पे बन रहा है अगेन, ठीक है। तो ये क्या है, P3 में आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। अगेन जो P3 है ना वो क्या हो जाएगा ना, P3 पे इमेज बना, ठीक है। अब P2 क्या है, P2 क्या है, अब P1 जो है यहाँ पे क्या काम करेगा, P1 अगेन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा OB के लिए, ठीक है। OB जो मिरर है वहां पे P1 एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी कि अगेन ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो P4 बनाएगा, यानी कि P4 एक बनाएगा आपका इमेज बनाएगा, ठीक है, P4 एक इमेज बना, मतलब ये जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो आपका मिरर के पीछे मतलब क्या बनाएगा, अगेन आपका P1 ये P1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, OB के लिए, ठीक है। तो इमेज जो नेक्स्ट आपका जो P4 बनेगा वो अगेन आपका ओवरलैप करेगा किसके ऊपर, P3 के ऊपर, तो दैट मीन्स वो दिखेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि P3 के ऊपर ही आपका इमेज बन रहा है। तो ओवरऑल कितना इमेजेस बन रहा है, 3 इमेजेस बन रहा है, P1, P2 एंड P3। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, इमेजेस आर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस आर, कौन कौन सा इमेज हो जाएगा, P1, P2 एंड P3।
यहाँ पे 3 ही इमेज बनेगा, P1, P2 एंड P3, और कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यानी कि एक का जो मतलब इमेज रहता है वो दूसरे पे एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर जाता है। तो यही फंडा है आपका किसका, प्लेन मिरर का, ठीक है। दो मिरर जब इस तरीके से रखे जाते हैं, चाहे वो पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो, तो बार बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। बार बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और इस तरीके से इमेजेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इमेज कितना होगा, P1, P2 एंड P3। बाकी चीज तो एक्चुअली इस डायग्राम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इमेजेस कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो स्पेशल केसेस हो गए, आपका परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। अब हम देखेंगे कुछ यूजेस जो प्लेन मिरर का है, ठीक है, प्लेन मिरर के यूजेस। नेक्स्ट क्या है ना, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले तो लुकिंग ग्लास, जो नॉर्मल आप घर में क्या करते हैं, जो ग्लासेस आप देखते हैं वो क्या रहता है, वो एक प्लेन मिरर रहता है। तो लुकिंग ग्लास क्या है, आप वहाँ पे देखते हो आपका लैटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि आप राइट हैंड उठाते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड उठता है, ठीक है। तो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड रहता है। तो नेक्स्ट क्या है, बार्बर का शॉप, जैसे कि हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं। जब भी आपका हम जब पैरेलल आपका पढ़ रहे थे, जब दो मिरर को पैरेलल रखा जाता है, तो आपका इसका एग्जांपल में कहा बार्बर का शॉप। आप देखे होंगे कि बार्बर के शॉप में आगे भी मिरर रहता है ऑलरेडी, और पीछे भी मिरर रहता है। इस वजह से आपके जो इमेजेस बनते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल रहता है ना वो आपका 0 डिग्री का रहता है। 360 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है, और इस वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, ठीक है। तो बार्बर के शॉप हम ऑलरेडी देख चुके थे। नेक्स्ट आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक डिवाइस है, ठीक है। पेरिस्कोप क्या है, एक डिवाइस है, और इसमें क्या होता है ना कि दो आपके जो मिरर रखे जाते हैं, जो कि आपके जो एंगल रहता है ये 45 डिग्री इंक्लाइन करके रखा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री इंक्लाइन करके रखा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री इंक्लाइन करके आपका पेरिस्कोप में आपका क्या रखा जाता है, मिरर को रखा जाता है, और ये पैरेलल रखा जाता है, ठीक है। यानी कि पैरेलल रखा जाता है एक दूसरे का, ठीक है। जो मिरर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखे रहते हैं। नेक्स्ट आपका कलाइडोस्कोप क्या है, ये आप एक ये क्या है, ये भी एक आपका डिवाइस है जो आपका 60 डिग्री पे तीन आपके पैरेलल मिरर रखे होते, तीन आपका प्लेन मिरर रखे होते हैं, ठीक है। 60 डिग्री पे आपका क्या, 3 प्लेन एंगल्स, ठीक है। तीन प्लेन एंगल्स क्या रहते हैं, सेट रहते हैं, 60 डिग्री बनाते हैं आप एंगल्स आपस में, ठीक है। प्लेन एंगल, प्लेन मिरर, ओके, प्लेन मिरर, यानी कि 60 डिग्री जो एंगल्स पे क्या बनाते हैं, 3 प्लेन मिरर आपस में तो मतलब इतना डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कलाइडोस्कोप एक डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका सोलर हीटिंग डिवाइसेस, जो आप सोलर कुकर देखते हैं, सोलर वाटर हीटर देखते हैं, एंड सोलर का जितना भी चीजें रहती है नॉर्मली, वो क्या होता है उस सब में आपका सोलर हीटिंग जो भी मिरर यूज होता है ना वो आपका प्लेन मिरर होता है। एक्चुअली इसकी खासियत क्या होती है ना कि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर है सपोज, ये ऊपर से तक ढका हुआ रहेगा, तो सोलर कुकर क्या होता है ना कि ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करेगा, मतलब इसका इधर 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 रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा करता है इसमें, मतलब इसका जो मिरर होते हैं, क्योंकि हम देख चुके थे किस तरह का रिफ्लेक्शन, बहुत रिफ्लेक्शन करता है। जब हम देखे थे आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो क्या देखे थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर रहा था, रिफ्लेक्शंस कर रहा था। तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से होता ना कि जो हीट होता है ना वो अंदर ही रह जाता है, और इस वजह सोलर का जो हीट है अंदर ही रह जाता है, और इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली, यही फेनोमेना यूज किया जाता है आपका सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर में। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे जो मिरर यूज करते हैं ना, हम प्लेन मिरर यूज करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करे। जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उतना बेहतर है आपका किस चीज के लिए, सोलर कुकर या फिर सोलर वाटर हीटर या फिर सोलर का कोई भी इक्विपमेंट, हीटिंग डिवाइसेस, नॉर्मली हीटिंग डिवाइस, क्योंकि हीट काफी अच्छा करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ज्यादा होने की वजह से जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन हाई होगा, रिफ्लेक्शन जितना हाई होगा, रिफ्लेक्शन जितना हाई रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, हीटिंग भी हाई रहेगा, हीटिंग इफेक्ट भी हाई रहेगा, ओके, हीटिंग इफेक्ट भी हाई रहेगा। सो ये कुछ आपके क्या थे, यूजेस थे प्लेन मिरर के, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। आज ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग स्फेरिकल मिरर पे पढ़ेंगे, ओके। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज all scholars, and download our app, that is CS
purnavia.com. Okay, please subscribe our channel and download our app. From tomorrow we'll start a new chapter in physics. Okay, thank you so much guys. Goodbye and take care.